Studyship with Krati too, and today into this video we're gonna continue our chapter 3 of class 12 political science, contemporary world politics. So before starting our video, let me tell you that recently Studyship with Krati started crash course for class 12 student in which I am teaching हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस विद इन 2 months, वो भी लाइव. सो अगर आप हमारे क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अदरवाइज टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम. एंड यस, ये जो क्रैश कोर्स है इसमें न केवल आपको लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपको वर्कशीट दी जाएंगी फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आपको क्विज प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट्स होंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा एंड मेनी मोर थिंग्स. बट इट्स अ पेड कोर्स, सो फॉर मोर इन्फो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी. लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर. आज का हमारा चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर एंड दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है. अगर आपको नहीं पता है, हेयर आई बटन कमिंग, जस्ट क्लिक ऑन इट. यहां से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे पॉलिटिकल साइंस डिटेल एक्सप्लेनेशन की. हमने उस पार्ट 1 में टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 डिस्कस कर लिया था, जो कि ईयू एंड आसियान के बारे में था. टॉपिक 3 होने वाला है द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी. चाइनीज इकोनॉमी किस तरह से बढ़ती है, चाइना ने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई कि आज चाइना 3rd मेजर अल्टरनेटिव पावर है वर्ल्ड में. चाइना इकोनॉमी ऐसा प्रेडिक्शन किया जाता है कि चाइनीज जो इकोनॉमी है वो यूएसए की इकोनॉमी को 2040 तक जो है कवर कर लेगी. मतलब 2040 तक यूएसए की इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी से छोटी होगी और चाइनीज इकोनॉमी यूएसए की इकोनॉमी से बड़ी होगी. अब इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं. इफ यू विल कंपेयर यूएसए विद चाइना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल, हाई पॉपुलेशन. Okay, China is most populated country in the world, but soon India may cross it. So just let me know in the comment section what's the population of a China. अब यहाँ पे हाई पॉपुलेशन है जिसकी वजह से लेबर काफी ज्यादा मिल जाते हैं, रिसोर्सेज काफी ज्यादा यहाँ पे अवेलेबल है, रीजनल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, एंड यहाँ के जो लोग हैं वो सीखते बहुत जल्दी है. यू नो दैट जब हम मार्केट में जाते हैं, कई सारे चाइनीज आइटम रहते हैं, ठीक है, हर चीज का आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा, हर चीज का. यू वुड बिलीव, मैं मार्केट जाती हूँ फॉर बाइंग दिस मार्कर एंड मैंने देखा कि वो कंपनी नहीं थी. मैंने देखा कुछ चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा था. वी डोंट नो द चाइनीज लैंग्वेज, बट हम समझ सकते हैं कि हाँ ये कौन सी लैंग्वेज है. तो मैंने वो देखा एंड आई रियलाइज दैट कि सेम टू सेम इसी कंपनी का एक और डुप्लीकेट अवेलेबल था. सो इट्स लाइक वो हर चीज का डुप्लीकेट बना सकते हैं. दे लर्न अ लॉट, मतलब वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं. अच्छा, आपने अगर विवेक विंद्रा सर की वीडियो देखी होगी तो चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर ही है. उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जैसे कि अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर आता है, ठीक है, और वो कुछ भी अपना प्रोडक्ट लेके आए कि ये कौन बना सकता है, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि उनको सीखने में वक्त नहीं लगता. उनके जो लेबर क्वालिटी है ना, लेबर यूं ही नहीं है, इनका लेबर जो है वो प्रोडक्टिव है. नेक्स्ट, चाइना में पहले तो जो है सोवियत मॉडल था एंड आज भी है, बट इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमी इन्होंने कैपिटलिस्ट जो मॉडल है वो अपनाया, बट एट सम एक्सटेंट, नॉट इन ऑल एरिया. एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर जो है वो लोगों को अश्योर किया गया. एंड इनफैक्ट इफ वी सी दैट कि उस वक्त की चाइना, यानी कि 1970s की चाइना की जो इकोनॉमी थी वो स्लगिश ग्रोथ थी, उसमें 2 से 3% तक, विच इज गुड. बट इफ यू सी दैट कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ 2 से 3% हो रही है, लेकिन इसके साथ जो पॉपुलेशन है वो 5 से 6% तक हर साल बढ़ रही है, इट मीन्स दैट जो रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्चुअली दे आर नॉट इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री. नाउ चाइना ने अपने पॉलिटिकल आइसोलेशन यूएसए से 1972 में ऐड कर लिए. पॉलिटिकल आइसोलेशन से क्या मतलब है, एक कंट्री, ओके जस्ट डू मी हियर, एक कंट्री, ये है कंट्री एंड इट इज हियर, इसका कोई कांटेक्ट नहीं है अपने आसपास वाली लैंड से. ना तो वो बाहर से कुछ सामान मंगवाती है, कुछ नहीं करती है, ठीक है, ना ही बाहर से किसी को अपने मार्केट में आने देती है, ना ही किसी के मार्केट में जाती है. तो इसे क्या किया, पॉलिटिकल आइसोलेशन जो है अपना और इकोनॉमिक आइसोलेशन 1972 में दूर करती है ये यूएसए से.
प्रीमायर जोउ एनलाई, इन्होंने जो है 4 मॉडर्नाइजेशन पाथ निकाले 1970s के दौरान ही, और ये 1973 में आए थे, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिलिट्री एंड फोर्थ वन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पे ज्यादा इन्वेस्ट करने को बोला। एग्रीकल्चर में करो, इंडस्ट्री में करो, मिलिट्री में करो एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कीजिए। सो दिस वाज 4 मॉडर्नाइजेशन पाथ बाय प्रीमायर जोउ एनलाई 1973। अब इनके बाद आते हैं डेंग जियाओपिंग। डेंग जियाओपिंग ने कंट्री को धीरे धीरे खोला और इन्होंने जो है ओपन डोर पॉलिसी लाई। ओपन डोर पॉलिसी के अंतर्गत जो है चाइना को धीरे धीरे खोला गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया कि जहां पर बाहर से जो है कंपनीज आएंगी और वहां ट्रेड करेंगे। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया हो सकता है आज कोई मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट जो है वो बिहार में शुरू हो जाए, या फिर यूपी में शुरू हो, या फिर हो सकता है वेस्ट बंगाल। चाइना में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देती आप कहीं भी घुस जाओ। दे मेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कुछ स्पेशल एरियाज है, आपको ट्रेड करना है ना, कीजिए, लेकिन उन एरियाज में कीजिए। अब यहाँ देखते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 में किया जाता है। इनिशियली देयर वाज अ कलेक्टिव फार्मिंग, देयर वाज नॉट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन होता है 1998 में। एंड धीरे धीरे चाइना अपने आप को खोलता है। चाइना ने फिर WTO के साथ भी उसमें शामिल हो गया, एक्सेस कर लिया। देन चाइना एक्सेस टू WTO इन 2001 एंड इस तरीके से चाइना जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बन जाता है 2001 में। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको हाईलाइट करना चाहूंगी, विच आर कि चाइना ने अपनी ओपन डोर पॉलिसी क्यों लाई। दिस ओपन डोर पॉलिसी वॉज फॉर टू इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लाइक जो अगर कंपेयर करे कंट्रीज की और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनका फेवरेट डेस्टिनेशन पता कहाँ होता है, वहां पे जहां पे इनको चीप लेबर मिल जाए, इनको गवर्नमेंट से परमिशन आसानी से मिल जाए। एंड इस टर्म्स में देखा जाए तो चाइना में ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस हैं, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन भी चाइना ही है। इसी वक्त चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसी लाई थी, इसमें थी 1979 में। ऑलराइट, 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी आती है। आई होप यू गाइज नो अबाउट इट, जिसमें एक कपल का केवल एक ही बच्चा हो सकता है। अगर उससे ज्यादा होते हैं देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ क्राइम एंड यू हैव टू गिव दैट चाइल्ड टू द गवर्नमेंट, और आपको गिव अप करना होगा, लेकिन यू विल हैव ओनली 1 चाइल्ड। द रीजन वॉज चाइना की मतलब जो चाइना की इकोनॉमी तो बढ़ रही थी, लेकिन पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही थी। अब इन सब चेंजेस की वजह से 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो वुमेन की कंडीशन है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन, वो वर्स्ट हो गई। दूसरी ये 100 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल वर देयर इन चाइना ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड थर्ड वर्ड, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो भी इमर्ज होते हैं। सो दिस इज हाउ चाइनीज इकोनॉमी ग्रू। व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर इज, अगर हम देखेंगे चाइना ने भी अपना मॉडल चेंज किया, सोवियत मॉडल से ये कैपिटलिज्म पे आया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमी। बट इफ यू विल कंपेयर दिस विद USSR और रशिया, वी रियलाइज दैट कि जो यूरोप में हुआ दैट वाज वेरी डिफरेंट जो चाइना में हुआ। यूरोप में जो हुआ, इन्होंने अचानक से ही अपनी इकोनॉमी खोल दी, अचानक से हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज का, सारी जो है कंपनीज, गवर्नमेंट वो बेच दी जाती है, सब्सिडीज जो लोगों को मिला करती थी वो मिलना बंद हो जाती है। एवरीथिंग वाज सडन चेंज, राइट, देयर वाज अ ट्रांजिशन ऑफ दीज सडन चेंजेस। बट चाइना में ऐसा नहीं हुआ। सी द डिफरेंस, इन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन पाथ 1973 में अपनाया, देन इनकी एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन 1982 में होता है, और फिर मोर देन 10 इयर्स बाद जो है 1998 में इन्होंने इंडस्ट्रीज का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। सो दे फॉलोड अ पाथ, दे हैड स्ट्रैटेजी एक्चुअली, और उस स्ट्रैटेजी को ग्रेजुअली फॉलो करते करते जो है चाइनीज इकोनॉमी बढ़ती है। मैं यहाँ पे एक नया टॉपिक जोड़ना चाहूंगी, ठीक है, दैट इज, आपको पता है आजकल चाइना ने एक अलग ही पॉलिसी अपनाई है, एंड फॉर दिस चाइना को वर्ल्डली क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है।
चाइना क्या करता है, सभी कंट्रीज को लोन देता है, नॉट ओनली इन एशिया बल्कि यूरोप में, साउथ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, अमेरिका में, ठीक है, दोनों कॉन्टिनेंट, मतलब सभी को लोन देता है जिसको जरूरत है। चाइना ने लोन दिया सऊदी अरेबिया को, चाइना ने लोन दिया पाकिस्तान को, चाइना ने लोन दिया लेबनान को, चाइना ने लोन दिया साउथ अमेरिकन कंट्रीज को, चाइना ने लोन दिया श्रीलंका को, पाकिस्तान को, चाइना ने लोन दिया नेपाल को, लाइक उसने सबको लोन दिया, ठीक है, जिसको जरूरत थी, जिसको कंट्री को लगता था जरूरत, उसने चाइना से लोन लिया। अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने जो लोन लिया है कंट्रीज ने, इस लोन से इन्होंने अपने पोर्ट्स बनवाए, इंटरनेशनल पोर्ट्स बनवाए, ठीक है, फॉर ट्रेड फैसिलिटीज। इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज बनवाई, इन्होंने अपनी जो है बड़ी बड़ी रोडें बनवाई, ब्रिज बनवाए, हाईवेज बनवाए, ये सब किया, स्काई स्क्रैपर्स बनवाए। अब एक टाइम ऐसा आया कि सारी कंट्रीज अपने आप को पाती हैं, दे आर अनेबल टू पे द लोन, नाउ व्हाट टू डू, नहीं दे सकते हैं अब वो। चाइना ने जब ये चीज देखी एंड उसने बोला कि ठीक है, इफ यू कांट गिव अस, आपने जो उन पैसों से बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और जो भी खड़े किया है, अब वो मेरे अंडर आते हैं, नाउ दे आर गोइंग टू बी माइन। सो इफ यू सी दिस इज वर्ल्ड, ऑलराइट, हियर इज चाइना, हियर इज वन मोर कंट्री जिसने चाइना से लोन लिया था, ऐसे 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 करके देखेंगे। अब इसने, चाइना ने अपना रूट बना लिया, इसने सारे पोर्ट्स को अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि जिन कंट्रीज ने इससे लोन लिया है दे आर अनेबल टू पे बैक ऑन अ राइट टाइम। सो चाइना ने उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको अंडर कर लिया अपने, क्योंकि उन्होंने लोन नहीं दिया। इस तरीके से चाइना ने धीरे धीरे करके जो है अपना ट्रेड इन सब कंट्रीज में फैला लिया और एक रूट बना लिया। This is what China is doing currently, and we are having example of Sri Lanka, we are having example of Pakistan. पाकिस्तान ने तो अभी जो है चाइना से 100 मिलियन लिए हैं एंड सऊदी अरेबिया को दे दिया, एंड इसकी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं सफर भी करेगा, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज सफर कर रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी गोना हैव इज इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया चाइना रिलेशंस जो है वो एंशियंट टाइम में अच्छे थे, ठीक है, अभी तो बहुत खराब है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हमारा होता है ओवर अ बॉर्डर इन 1962, दैट वाज रिलेटेड टू कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का अक्साई चीन को इलीगली जो है इसने ऑक्यूपाई कर लिया था आफ्टर द वॉर। साइनो इंडियन बॉर्डर, ठीक है, साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट होता है जब चाइना ने तिब्बत को 1950 में टेक ओवर कर लिया। एट दैट टाइम तिब्बत में थे दलाई लामा, उन्होंने इंडिया से मदद मांगी थी, इंडिया ने इसमें मदद की थी, क्योंकि द लैंड विच चाइना वाज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई, अब उसकी मदद जो है इंडिया कर रहा है। इसकी वजह से इंडिया के और चाइना के रिलेशन और खराब हो गए। अब रिलेशन डाउनग्रेडेड अंटिल 1976, कंडीशन यही रही। राजीव गांधी फिर फाइनली जो है विजिट करते हैं 1988, और जो बात करने की प्रोसीजर है वो 1976 के बाद जो है वो शुरू हो जाती है थोड़ी बात। राजीव गांधी गए चाइना 1988 में फॉर इम्प्रूविंग आवर रिलेशन विद देम। बायलैटरल ट्रेड जो है अगर कंपेयर करें तो उस वक्त यानी कि 1992 में इट वाज $338 मिलियन, बट यही जो है 2006 में 18 बिलियन का हो जाता है। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अभी कितना चल रहा है, बिकॉज अभी तो काफी बेकार चल रहा होगा, क्योंकि हमने चाइना से हर तरह का बिजनेस करना बंद कर दिया है। बिकॉज चाइना ने जो अभी किया है, चाइना ने जो बॉर्डर पे अटैक किया था उसको देखते हुए इंडिया ने टिकटॉक बैन कर दिया है, जो कि चाइनीज ऐप है, न केवल इंडिया ने बल्कि यूएसए ने भी कर दिया। Now next point is China build up Pak nuclear program, and this is one of the most ridiculous thing for India, and also one more factor contributing to that, India की और China की बनती नहीं है। So there are several factors. I hope you can write more into this topic, because India and China के बारे में I would say इंडिया और चाइना के बारे में बच्चे को पता है कि भाई क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। जब तक के लिए मैं आपसे केवल इतना कहूंगी, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, एंड गाइस कमेंट जरूर करना अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि स्टडीशिप विद कृति इज गोइंग टू अपलोड
लेटेस्ट टॉपिक्स दैट हैज बीन एडेड इनटू दिस चैप्टर, तो उसके लिए पार्ट 3 आएगा, आपको वेट करना होगा। सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति टू एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं स्टडीशिप विद कृति का, जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप, अदरवाइज इंस्टाग्राम। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।